देवतुल्य भाइयों, एम शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 276 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब, जो कबीर दर्शन ले रहे हैं। अब तक कबीर दर्शन के 10 पार्ट हो चुके हैं। आज वो कबीर दर्शन का पार्ट 11 लेंगे। अब हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, निवेदन करते हैं 2 शब्द आदरणीय काला साहब के सुनते हैं। आदरणीय वागीश जी। सभी उपस्थित सज्जनों को, सुधीजनों को मेरा प्रणाम। हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे गुरुजी अब तक कबीर दर्शन के कबीर के विभिन्न विधाओं के ऊपर अपना उदाहरण पेश करते हुए अपना उद्बोधन चल रहा है और आज इसका देखिए 10 हो चुके हैं। आज 11वां अंक लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि कहा था ना, एक बहुत प्रसिद्ध दुआ है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और इसी तरह गुरुजी का भी, हमारे प्रोफेसर साहब का, कालरा साहब का यही चल रहा है कि इस संसार में आके कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि अगर किसी का भला ना हो तो किसी से दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। दोस्ती हो या ना हो, दुश्मनी ना हो। और इस विषय में कोई भी किसी भी तरह का मतभेद या कोई भी वाद विवाद ना हो। जहां तक कबीर के हम वाणी या कबीर की दृष्टियां भी देखते हैं, उनमें भी उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे कि किसी बात पर विवाद हो। और प्रोफेसर कालरा साहब का भी आप जितने उद्बोधन पुराने भी सुनेंगे, उनके उद्बोधन के बाद श्रोता के मन में कोई भ्रांति नहीं होती, क्लियर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है उसको। तो उसी कड़ी को कबीर दर्शन का आज 11वां अंक लेकर हमारे बीच में डॉक्टर कालरा आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुनय विनय करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आज का उद्बोधन करें श्री आर.के. कालरा साहब। धन्यवाद अरविंद जी, वागीश जी, सभी पुण्यात्माओं के मेरा नमस्कार। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। संत कबीर की आज हम उलटवासियां ले रहे हैं। उलटवासियों का मतलब होता है जो सुनने में, देखने में उल्टी लगे पर तथ्य में सीधी। और देखते हैं क्या संत कबीर कहते हैं इस सिलसिले में। ए तत् राम जपो रे भाई, ए तत् राम जपो रे भाई, बूझो अकथ कहानी, हरि का भाव होई जा ऊपर, जागृत रैन बिहानी, डायन डोरे सुनह डोरे, संग रहे बन घेरे, पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजद शब्द सघेरे, रोह मृग ससा बन घरे धरे, पारधी बान न मेले, शायर जले सकल बन दाज है, मच्छ अहेरा खेले, सोई पंडित सो तत् जाता, जो इति पद विचारे, कह कबीर सोई गुरु मेरा, आप तेरे मोहितार। संत कबीर यहाँ पर ये कहते हैं कि प्राणी तू जप जान। जपने का मतलब रटना या सिमरन तो जरूर है, पर रटना या किसी भी तरह का जाप नहीं। जप मैंने जान।
ऐ प्राणी उठ, और उठ करके तू लगातार ईश्वर को जानने के, राम को जान, निर्गुण राम, राम की जैसे पहले हम लोगों ने कहा था कि संत कबीर के राम निर्गुण राम है, इस राम को जान। वो जो अकथ कहानी, जो जन्मों जन्म से लगातार ये कहानी चलती आ रही है, 84 लाख योनियों में, कभी अंडर, स्वेदज, उद्भज, जरायुज, इस तरह से योनियों में, 14 भुवन में तो घूमता कर रहा है। अब प्राणी तू जाग, और जाग करके इस भाव को समझ कि तेरा क्या असल स्वरूप है, तेरा संसार में आने का मकसद क्या है। हरि कर भाव हो ही जा ऊपर, जिसके सिर ऊपर हरि की कृपा होती है, हरि का हाथ होता है, जागृत रैन बिहानी। वो रैन में रात, बिहानी मन दिन, वो लगातार रात दिन जागता रहता है। क्योंकि संत कबीर ने और भी जगह कहा है कि जागत नींद ना कीजिए, जागत नींद ना कीजिए, काल ना खाए, कलप न व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। इंसान तू जागता रह, सो मत, क्योंकि जो पंथ है, जो रास्ता है, अंधेरा है और अनजाना है, उस रास्ते पे तू जा रहा है बटोहिया। लगातार संभल के रह, क्योंकि तुझे लगातार चोर लूट रहे हैं, तेरे समय को खराब करते जा रहे हैं। मान रहे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बखत मत खोवे, चोर घुसे घर आई। कि ये जो चोर हैं, विषय रूपी चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार, ये लगातार तेरी खुशियों को छीन रहे हैं और हृदय रूपी कमल को लगातार ये रौंद रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, उसे मुरझा रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं। तो जागता है। संत कबीर कहते हैं कि हरि कर भाव हो ही जा ऊपर, जिसके ऊपर ये कृपा ईश्वर करता है, जागत रैन में, वो रात और दिन लगातार जागता रहता है। दायन डारे, इस काया के अंदर माया रूपी डैन है, मतलब मन जो है विश्व में लगातार रमता रहता है, और विषयों के कारण वो बुद्धि को भी उधर ही खींचता है। क्योंकि जहां जहां जीव कल्पना करता है, जिस चीज की कामना करता है, उधर वो बुद्धि को खींचता रहता है। क्योंकि मन जो है लगातार इच्छाएं करता है। मन के जो अंग हैं, जिनकी मदद से आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि जब सांख्य दर्शन कहता है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस पैदा हुई, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से सब काम नहीं चल सकता। कोई आदमी कहे कि यूनिवर्सल चिड़िया बना दो, नहीं बन सकता। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच चाहिए। इंडिविजुअल चिड़िया तो बन सकती है, पर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो महत्व है, उससे काम नहीं चल सकता। पुलिस ने प्रकृति को पेनिट्रेट किया, इंटेलिजेंस यानी महत्व या महान को जन्म दिया। महान से इंडिविजुअलिस्टिक बनने के लिए फिर उसे अहंकार को पेनिट्रेट करना पड़ा। फिर अहंकार से पेनिट्रेट करने के बाद उसको और पुरुष आगे बढ़ाता है। उसके बाद वो प्रकृति से बुद्धि पैदा करता है। बुद्धि भी अपने आप नहीं काम की, जब तक मन ना हो। और मन काम करता है इंद्रियों के जरिए। इंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारे पास? इंद्रियां जो हैं वो जीवा, आँख, कान, नाक, त्वचा, इनकी मदद से मन काम करता है। और ये जो हैं कर्मेंद्रियों की मदद से फिर आगे काम करते हैं। इस तरह से सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति से पुरुष के साथ मिल करके, पुरुष के साथ मिलकर के प्रकृति यानी मैटर जो है, मैटर कभी खत्म नहीं होता, मैटर के जन्म नहीं लेता, हमेशा रहता है। और उसमें रोटेशन में चलता रहता है और लगातार इस तरह से चल करके वो इस तरह आगे चीजें बढ़ती चली जाती है। तो महात्मा कहते हैं कि तू ये जाग, और उसके बाद तेरे जो शरीर में ये डैन है, माया, माया डैन का क्या है? माया। माया कैसे कहते हैं? मन, मन रूपी जो माया है, क्योंकि मन ही विश्व में लगाती है। और माया का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर का स्वरूप भुला, आत्मा को अपना उसका स्वरूप जो है भूल जाए, इसकी माया ऊपर आवरण डालती है। तो डायन डारे, सुनहा सुनहा डोरे, यानी जो सुनहा माने श्वान, कुत्ता। माया और कुत्ता, कुत्ता का मतलब वही है अहंकारी, और उसके बाद जो है उसके अंदर राग। ये तेरे लगातार शन रहे मन घेरे, कि बन जो है, काया जो है, बन मैंने काया, इस काया को, सिंह मैंने शेर, ये सिंह जो है घेरे हुए हैं।
डायन माया, श्वान कुत्ता और संग मैंने शेर लगातार ये अंदर शोर कर रहे हैं, तो ये घेरे हुए हैं, इनसे बचने का तरीका खोज। पंच कुटुंब मिलई वन घेर, पंच कुटुंब मिलई जूझन लागे, यानी 5 जो कुटुंबी हैं, मन जिह्वा मन को अपनी ओर खींचती है, अच्छे स्वादों के लिए भगाती है। जो जिह्वा को रस अच्छा लगा, उस रस को लेने के लिए वो करोलबाग तक रोशन कुल्फी खाने चल देता है, कुलचे खाने के लिए वो जाकर के पहाड़गंज चला जाता है, हल्दीराम के लिए वो 10 कदम दूर जा सकता है। मतलब जो जिह्वा है वो उसको खींचती है मन को, और गंध जो है नाक, ये इत्र के लिए कहीं ले जाती है। ऐसे ही जो त्वचा है, स्पर्श है, वो भी कहीं कहीं इंसान को भटकाता रहता है। आंख में दृश्य देखने के लिए कोई अच्छा दृश्य मिल जाए, उसको देखने के लिए कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जापान, कभी यहाँ कभी वहाँ लगातार घुमाती रही, ताकि आंखों को सुख मिलता रहे। और इस आंखों के सुख के लिए, जिह्वा के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, और गंध के लिए और स्पर्श के लिए आदमी कहाँ कहाँ भागता फिरता है। मन लगातार इनमें जूझता रहता है। पंच कुटुंब मिलई मिलई जूझन लागे, बाजत शब्द घनेरे, और अंदर शोर भयंकर, सगेरे माने भयंकर, भयंकर शोर अंदर मचा रखा है इन्होंने। ये जीव को शांति से बैठ नहीं देते, और जब से ध्यान मग्न होकर शांति से बैठ करके मान रूप करके अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक ये फूला हुआ है, लगातार फूलता रहता है। रोहे मृग, यानी ये जो मृग है ये लगातार ससा बन घेरे कि ये खरगोश और मृग सारथी यानी शिकारी बाण न मिले। शिकारी का जो बाण है, आत्मा का जो बाण है, जो उसकी वृत्तियां हैं, वो इसको घेरना चाहती, पर ये घिरते नहीं है, लगातार उसमें काया में ये शोर कर रहे हैं। सोई पंडित सो तत् जाना, जिसने तत्व मैंने सार, जिसने सार को जान लिया। सार क्या है? राम है, परमात्मा है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान, दोनों सिनोनिम, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन और सिनोनिम एज वी न्यू यस्टरडे। तो इस तरह से जब तक इसको नहीं जानेगा, तो ये सोई पंडित जो सो तत्व ज्ञाता, सोई पद विचारे, जो इस पद को विचार करता है, इस बात को समझता है। कहा कबीर सोई गुरु मेरा, आप तरे मोहिता। वो स्वयं तर जाता है और उस तरह से मेरे परिवार को मुझे तार देता है। ऐसे पंडित, पंडित मैंने ज्ञानी, पंडित का मतलब वहां पर पंडित नहीं है जो कि विद्या का ज्ञाता है, बल्कि जो संसारी विद्या का ज्ञाता है वो तो केवल अपनी रोजी रोटी शरीर चलाने के लिए सब है। बाकी जो इस विद्या को जानता है, विद्या कौन सी? ये विद्या है कि मैं सत्यचित आनंद हूँ, मैं ब्रह्म कांश, चूंकि द्वैत को उन्होंने माना है, एक ही ईश्वर है जो शरीरों पर प्रकाशित है, और इसको जान जो गया है वो पार हो। एक और उल्टवासी, बलम संग सोई गई दो जनी, बलम संग सोए गई दो जनी, एक ब्याही एक अर्धी कहावे, दोनों सुगम सुहाग भरी, बलम सम सोए गई दो जनी। ब्याही तो उजियार दिखावे, अर्धी ले अंधियार खड़ी, ब्याही तो सुख निंदिया सोवे, अर्धी दुख सुख माथे धरी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, दोनों पिया की प्यारी रही, दोनों पिया की प्यारी रही। संत कबीर यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष, चेतन पुरुष के साथ दो स्त्रियां रमन करती हैं, दो स्त्रियां शयन करती हैं। एक स्त्री है सदवृत्ति, दूसरी है असदवृत्ति। क्योंकि व्यक्ति अपना चेहरा दर्पण में देखता है, आत्मा अपना चेहरा बुद्धि में देखती है। क्योंकि आत्मा को बुद्धि दर्पण है, जिसकी मदद से आत्मा बुद्धि में देखकर अपना चेहरा, अपना स्वरूप पहचानती है। पर बुद्धि क्योंकि मन के कारण बाह्यगामी है, बहिर्मुखी है,
इसलिए बुद्धि वो दिखाती है जो आत्मा का असली स्वरूप नहीं है। पुरुष का जो असली स्वरूप है सच्चेतन सच्चित आनंद का, वो नहीं दिखाती। ये जो दर्पण बुद्धि रूपी दर्पण है, ये आत्मा को सही रूप में दिखा करके उल्टा रूप दिखाता है। तो महात्मा कह रहे हैं, बलम संग सोई गई दो जनी, कि चेतन पुरुष के साथ दो स्त्रियां रमन करती हैं। एक सद्वृत्ति जो कल्याणकारी है, जीव को आवागमन से छुटकारा दिलाती है। दूसरी असद्वृत्ति जो कि उसको बंधन में डालती है, क्योंकि जो असद्वृत्ति है वो प्रकृति के साथ, माया के साथ लगातार लिप्त रहती है। उसका परिणाम यह होता है कि वो अकल्याणकारी वृत्ति जो है जीव को भटकाती रहती है। ब्याही तो एक ब्याहिक अर्धि कहावे, दोनों सुगम सुहाग भरी। क्योंकि दोनों प्रिया की प्यारी है, दोनों पुरुष की पसंदीदा हैं, उसका परिणाम यह होता है कि दोनों जो हैं, एक तो ब्याही हुई है, जो सद्वृत्ति है वो ब्याही हुई है, और दूसरी अर्धी कलह, अर्धी माने अर्ध ब्याहता, पूरी ब्याही हुई नहीं है। उसके साथ कभी वो लगता है, कभी छोड़ना चाहता है, पर विवेक से इस्तेमाल करना चाहे, पर विवेक इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि विवेक जो है, अगर विवेक के साथ मिल करके सद्वृत्ति को जाना चाहता है मन, तो भी उसको रास्ते में कई अड़चने आती हैं, और परिणाम यह होता है कि विवेक फिर चुप करके हार के बैठ जाता है। तो जो ब्याही है वो सद्वृत्ति है, जो अर्धी है अर्ध ब्याही है वो उसकी दूसरी असद्वृत्ति है। ब्याही तो उजियार दिखावे, जो सद्वृत्ति है वो उजियार दिखाती है, वो अपने स्वरूप को दिखाती है, जीव का कल्याण करती है, जीव को सत्वृत्ति में ले जाती है, सत्संग में, सेवा में, सुमरण में लगाती है। जबकि अर्धी दुख सुख मात्र है, जो अर्धी है, जो दूसरे वाली वृत्ति असद वृत्ति है, वो उसको सुख दुख में लगातार घसीटती रहती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दोनों पिया की प्यारी रही। दोनों चूंकि प्रिया की प्यारी हैं। संत कबीर एक दफा कहा करते थे, हंसा तू तो सबल था, आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, भूलो अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग गया, तय किया और लगवा, तय और किसी रास्ते में, तू किसी और रास्ते में चला गया है। तू तो बिल्कुल सद्वृत्ति थी, तो अपने आप में ईश्वर का अंश, ईश्वर ही थी, पर तूने अपने रंग दूसरे में लग गया, मन की मदद से, बुद्धि की मदद से तू कहीं और चला गया है। परिणाम ये हुआ कि तू जो वास्तव में था उससे पिछड़ गया है। संत कबीर ने एक और रटबासी दी है, वो ये कहते हैं, साधो यह मुर्दों का गांव, साधो यह मुर्दों का गांव, पीर पीर मरी हैं, पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं वेद और रोगी, साधो यह मुर्दों का गांव। चंदा मरी हैं, सूरज मरी हैं धरणी आकाशा, 14 भुवन के 14 ही मरे हैं, और इनकी क्या आशा, साधो यह मुर्दों का गांव। मर्द 9 मरे हैं, 9 में 10वां मरे हैं सहस 88, 33 करोड़ 83 कोटि देवता मरे हैं, परिकाल की फांसी, साधो यह मुर्दों का गांव। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहो कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। संत कबीर कहते हैं, ये संसार जो है ये मुर्दों का देश, मुर्दों का गांव है। सेमल का फूल होता है, बड़ा आकर्षक होता है, उस सेमल के फूल को जब सुबह तोता देखता है, उसमें मुंह मारता है, लेकिन अंदर रुई निकलती है, वो रुई उसकी चोंच में फंस जाती है, फंसा हुआ वो यहाँ वहाँ डोलता है किसी तरह से उससे छुटकारा मिल जाए, पर फंस जाता है। तो महात्मा कहते हैं, कबीर यह संसार है
जैसा सेमल फूल। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार ऐसा है जो सेमल के फूल की तरह है, देखने में आकर्षक, लेकिन उसमें कुछ फल नहीं, कोई सार नहीं, कुछ नहीं है, कोई गुदा नहीं है, किसी तरह का पल्प नहीं है, कोई इसमें सार नहीं है, रस नहीं है, उसमें मुंह मारने से सुआ फंसता है, तोता फंस जाता है। संत कबीर कहते हैं कि रोवन हारे मी मुवे, मुवे जलावन हार, हा हा करते सब मुवे, कासों करूं पुकार। इस मुर्दों गांव में जब आगे निकल गया प्रधान, तो पीछे मुड़ के देखती है कि बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे ऐसे ही जाने वाले असहाय लोग हैं, यहाँ पर आकर के जो है कोई संसार से आशा करता है। जीव जीव अपने आप में धनी है। भीखा कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गुदड़ी लाल। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल। गांठ खोल देखत नहीं, ताते भया कंगाल। वो कंगाल बना पड़ता है अपने स्वरूप को, अपनी रिचनेस को, अपनी अमीरी को, अपने सत्य स्वरूप को छोड़ करके यहाँ वहाँ भीख मांगता पड़ता है कि मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे वो सुख। जो सुखों सा सुख है, जो घूमा है, जो अत्यांतिक सुख है, आनंद है, वो स्वयं वो खुद है। लेकिन अपने आप को भूल करके, शरीर अपने को मान के, अहंकार अपने को मान, अस्मिता रखते शरीर के साथ, वो यहाँ वहाँ कोशिश करता है मुझे सुख मिल जाए। तो कहते हैं ऐसे सुख नहीं मिले। तो संत कबीर कहा करते थे कि रोवन हारे दी मुवे, जो किसी अर्थी पर रोते थे, रोवन हारे दुवे मुवे जलावन हार, जो जलाने साथ जाते, वो भी समय उनका आ गया है। रोवन हारे भी हुए मुवे जलावन हार, हा हा करते सब हुए, कासुम करूं पुकार। हा हा करके सारे मर गए, मैं किससे पुकार। जिन हम जाए सो मुवे, हम भी चालन हार, जो हमको आगे मिले सिर पे बांधो। जिन्होंने हमको पैदा किया था वो भी चले गए, हम भी चलने को तैयार खड़े हैं। जो अपने कर्मों का भार लेकर सामने जा रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर फिर दोबारा संसार में लौटना पड़े। रोवन हारे दिवे मुवे जलावन हार, हा हा करते सभी मुवे, कासों करूं पुकार। जिन हम जाए सो मुवे, हम भी चालन हार। हम भी चालन, जो हमको आगे मिले बांधो सिर पे भार। कबीर पल की सुध नहीं, करे काल को साज। काल अचानक मासी जो चित, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। समान 100 वर्ष का पल की खबर। आत्मा संसार ये ऐसा है कि जो संसार लगातार आना जाने वाला है। कबीर टग टग चौकता, पल पल गई बिहाई। जीव जंजाल न छोड़ही, जम दिया दमामा आए। लगातार वो संसार के कार्यों में मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, मुझे वो भी प्राप्त हो जाए। राजा ने एक दफा ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति दौड़कर शाम तक जितना घूम सकता है, दौड़ सकता है, दौड़े, और उसके बाद जितना हिस्सा वो कवर करने लगे सब उसके नाम रजिस्ट्री करा दिया जाए। एक व्यक्ति दौड़ने लगा, तृष्णा और वासना का मारा हुआ था। भागते भागते जब उसको लगता है कि संध्या होने वाली है, फिर मन में आ सामने की जमीन बड़ी शानदार है, वो उपजाऊ, अगर ये मेरे हिस्से आ जाए तो मेरा कल्याण। और भागा, प्रणाम युवक। वहां जाते जाते उसके सांस फूल गए और दम टूट गया, मर गया, कुछ भी हिस्से में नहीं आए। तो संत कबीर कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलकच बिना काल का कुछ मुख में कुछ। कि ये जो काल है लगातार बोझ फैलाए बैठा हुआ है, उसके अंदर हम सब हैं, और जिसका नंबर आ जाता है उसको खाता जाता है, और काल का कभी पेट भरता नहीं है। और हम अपने झूठे सुखों को सुख मान करके, आनंद मान करके बैठे, अपना सत्यचित स्वरूप भरा करके उसमें बैठे हुए हैं, और संसार की चिंता करते हैं, अपने कल्याण की चिंता नहीं है, और अपने आत्मज्ञान के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो वो कह रहे हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, ये जो गांव है, ये जो शहर है, ये संसार है, यूनिवर्स है, ये मुर्दों का है, मुर्दों का। पीर मरे हैं, पैगंबर मरी हैं, मरी हैं जिंदा जो पीर आए संसार में वो भी चले, जो पैगंबर आए वो भी मर गए, मरे हैं जिंदा जो इस वक्त जिंदा जोगी बने हुए हैं, उनका भी अंत होना है। क्योंकि शरीर का तो शरीर के साथ अमर हो नहीं सकता। जो योगी लोग, जो सन्यासी लोग, गोरखनाथ के
जो शिष्य वो ये मानते हैं कि हम अंदर गगन कुहर से जो गिरने वाला रस है उसको चूस, ग्रंथि रस को चूस करके अमर हो जाएंगे। अमर शरीर तो हो नहीं सकता। और ये जो उनका अनंत नाद है, ये जो उनका शरीर गगन गुफा से गिरा रस है, ये भी जड़ है, संसारी। इससे भी पीने के बाद कोई आदमी अमर नहीं होता। अमर तो केवल होने के लिए अपने स्वरूप को जानना होगा, अपने तत्व को समझना होगा। ये सार जो है वो सार समझना होगा। तो पीर मरी हैं, पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मर हैं प्रजा मर, राजा भी मर गए, प्रजा भी मर गई, मरी हैं वेद और लोग। जो रोगी थे वो भी मर गए, और जो वैद थे उनकी दवा करने वाले वो भी समय आया उसके बाद चले। बारी बारी आपने गए प्यारे मित्र, जिस घर शोभन जिस घर पहुना, जो इस घर का पहुना वो क्यों सोवे मित्र। जिस इस शैली में एक पहुना बन करके एक केवल मेहमान बन के आया हुआ है, वो क्यों आराम की नींद सो रहा। संत कबीर कहते हैं कि तेरा घर ये नहीं है, वो घर तेरा जहाँ से तू आया, जहाँ तुझको जाना है। राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं वेद और रोगी, चंदा मरी हैं, सूरज मरी। यानी हर चीज जो नजर आती है, जब समय पूर्ण हो जाता है, जब चाक चलना बंद हो जाता है, जब तक चाक का अपना वेग है तब तक चलेगा, बाद में रुक जाएगा। ऐसे ही जिस वक्त पुरुष चाहेगा प्रकृति को समेट लेना, संसार को समेट लेना, सब खत्म हो जाएगा और मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। परिणाम उसका ये होगा कि बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। चंदा मर हैं, सूरज मर हैं, धरनी आकाश, ये धर आकाश सब खत्म हो जाएंगे, केवल मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 14 भवन चौके चौधरी मर, जो 14 भवन के चौधरी हैं, जिनकी मलकियत है उन सब भुवनों पर, वो भी मर गए। और इनकी क्या आशा, और किसी व्यक्ति की प्राणी की आशा क्या की जा सकती है। 9 मर हैं, 10 मर, 9 मर गए। 9 का मतलब यहाँ पर संख्या से नहीं बल्कि अधिकता से। कई दफा न 9 मन तेज होगा, न राधा नाचेगी, या 9 ग्रह रहा कोस दूर, या 10 मन दूध बटोर के टिपके दिया विनाश, कि 9 मन दूध इकट्ठा कर लिया, उसमें जरा सा बूंद कर वो गिर गया तो खत्म हो गया बस सारा। मतलब 9 की संख्या प्रयोग करने का मतलब उनका ये था अधिकता। 9 मरिए, 9 मरिए, 10 मरिए, सहस्र 88 सहस्रों लोग इस तरह चले गया संसार। 33 कोटि देवता मरे हैं, जो 33 करोड़ देवता थे। 33 करोड़ या 33 प्रकार के देवता जो हैं, कोटि मैंने करोड़ भी होता है, कोटि में प्रकार भी होता है। 33 कोटि देवता हमारे हैं, परिकाल की फांसी, सब काल की फांसी के अंदर खड़े हुए हैं कि कब उनका नंबर आ जाए। नाम अनाम अनंत रही, जो नाम है अनंत है, जो ईश्वर है स्वयं राम है। नाम अनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, अनामी है, वो रहता है। दूजा तत्व, दूसरा कोई तत्व जिंदा नहीं रहने वाला है। कहत कबीर सुनो रे साधो, भटक मरो मत। किसी तरह का अननेसेसरी यहाँ भटको मत, ये सोचते हुए कि हम इस तरह से अमर हो जाएंगे। शरीर तो अमर नहीं होगा, आत्मा अमर है, पर इसको अपने घर का पता लग जाए। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले ये होता है हमारा ठिकाना कहाँ पर, कहाँ विश्राम करेंगे। ऐसे ही इस आत्मा ने जहाँ विश्राम करना है, उसका जो घर है, उस घर का जब तक पता नहीं जाना तब तक इंसान भटकता रहता है, बार बार संसार में आता जाता रहता है। संत कबीर के और उलटवास्य नहीं है बड़ा, लेकिन स्पष्ट है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाया नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी, भला भला सबका सुन लीजिए, करे गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आए सबूरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, हाथ में खुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में खुंडी
बगल में सोता चारों दिशा जगी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी। साफ है सारा अर्थ इसका वैसे, पर जो कह सकते हैं वो ये कि मेरा मन जो है फकीरी में लग गया है। फकीरी का मतलब होता है ये नहीं कि सब कुछ छोड़ कर के भीख मांगते, भिक्षा मांगते। संत कबीर ने ऐसा कभी नहीं, ग्रस्त में रहे, जैसा तैसा पाल सकते थे, खुदी बनते थे, बेचते थे, संतों की सेवा करते थे, परिवार पालते थे। तो मेरा मन लागो यार फकीर। जो मेरी मस्ती है, मेरी मस्ती का कारण यह है कि मैं संतोष सह समाधि भली, साई से मिलन भयो जा दिन सा सूरत नाना चली। आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कृष्ण धारूं, खुले नयन में हंस हंसते को सुंदर रूप निहारूं। कहूँ सनवान सुनो सिमरन, जो कुछ करो से पूजा, गृह उद्यान एक सम देखूं, भाव मटाऊं पूजा। जय जय जाई सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सेवा। महात्मा कह रहा है कि मैं जो कुछ करता हूँ खलेआम में, चूंकि सह समाधि में हूँ, ईश्वर की गोद में हूँ, ईश्वर के अंग संग हूँ, ईश्वर के अंदर हूँ, लिहाजा जो करता हूँ मैं मेरी अपने आप में भक्ति है। मैं स्वयं खुले आंखों से ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ, अंदर बाहर मेरा उसी में मन लग जाता है। तो वो कह रहे थे कि मेरा मन लागो यार, ऐसी फकीरी, ऐसी मस्ती, ऐसा फक्कड़ बना जो उनके पास था वो किसी और के पास नहीं। मन लागो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में। जो राम के जानने में, इसके स्मरण में और सत्संग करने में। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। वो सुख जो मुझे सत्संग मिलता है, नाम स्मरण मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। उनका कहना यह था कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सबको सुन ले, कोई बुरा कर जाता है, कोई निंदा कर जाता है, कोई निंदा तो हमेशा कहा ही है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुहाए, बिन साबुन पानी बुना मैला करे, उज्ज्वल करे सुख। मुझे लगातार मैले तन को उज्जवल, मेरे मैले मन को उज्जवल करते रहते हैं, वो बेशक मेरे पास आके बस जाएं। उन्होंने कहा कि भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी। गरीबी का मतलब होता है निश्चय पने में, यानी गरीबी का मतलब होता है कि अहमपना छोड़कर दीन भाव में, निर्माण भाव में, सरल भाव में, सहज भाव में रहना जो है वो गरीबी है। प्रेम नगर में रहन हमारा, कि मेरा जो आश्रम है, मेरा जो आश्रय है वो प्रेम नगर, बेगम नगर, या कोई गम नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? नारद जी कहा करते, जिन्होंने भक्ति सूत्र में, प्रेम सूत्र में प्रेम की परिभाषा दी है कि अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम, जो निर्वचन ना के, जो अनिर्वचनीय। यहाँ चाहे उपनिषद की दूसरी वल्ली कहती कि जहां वाणी शांत हो जाती वहां वाणी जाती नहीं। प्रेम जो है वो ऐसा तत्व है, प्रेम नाम ईश्वर का है, ईश्वर तक वाणी नहीं पहुंचती, वहां तो प्रेम पहुंचता है, भाव पहुंचता है, जिसके अंदर प्रेम भाव है। जागट प्रेम न संचय सुगढ़ जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिन। कि जिस घट में प्रेम पैदा नहीं होता, जिस घट में प्रेम नहीं है, वो तो मसान के समान है, वो शमशान है, वो कब्र है, वो कुछ नहीं है। जहां पर प्रेम पैदा, और जहां प्रेम है, प्रेम ही सब कुछ है। तो उन्होंने लिखा कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनाई सबूरी में, नम्रता में, निर्माणता में और सहज स्वभाव में हमारी भली बनाई है। हाथ में खुंडी, हाथ में खुंडी लेके चलता हूँ, बगल में सोटा, बगल में सोटा लेकर, यानी बिल्कुल फक्कड़ भाव, मस्त भाव। तो चलता हूँ, चारों दिशा जगी, चारों दिशाओं का मालिक हूँ, सब दिशाएं मेरी जो हैं वो जागीरी में हैं, उन सब की मैं मलकियत मेरे पास है। उन्होंने कहा कि आखिर यह तन खाक में, ये जो शरीर है जिस पर आदमी अभिमान करता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना जवान हूँ, इतना हस्तपुष्ट हूँ, इतना बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, टैलेंटेड हूँ, बोले ये सब जो है कबीर गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में क्या जाने। कबीर गर्व न देख कीजिए, ऊंचा देख आवास, अंत काल लेटना जाते ऊपर घास। झूठे तन को कहा गर्विये,
मरिए पलवा सह न पाइए, खीर खान पिंड सवारा, प्राण जाए तो बाहर जारा, चंदन चट चौवा अंगा, सो तन जरिए काठ के संगा, कहा कबीर यह किन्ने बेचारा, एक दिन ये हाल, ये हमारा हाल पुनः है, हार जले जो लाकड़ी के छिले जो साहस, ये तन चलता देख के भयो कबीर उदास। तो लोगों का तन देखा जलते हुए तो समझ गया कि इस तरह से मेरी भी हालत होने वाली है। उन्होंने कहा कि आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहे प्रेम मगरूरी में, कह तक कबीर सुनो रे संतो, साहब मिले सबूरी। यानी अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका कुछ तरीका हो सकता है, केवल निर्माणता, केवल सबूरी, केवल प्रेम, केवल अपने आप को झुकाने में, अपने आप को नीचा करने में। यानी महात्मा कहा करते थे कि जो आपस को जो जाने नीचा, सोई करिए सबसे ऊंच, अपने आप में नीच समझते, छोटा समझता है, वो अपने आप में सबसे ऊंचा माना जाता है। ये संत कबीर की मानी है। एक और संत कबीर ने शब्द दिया है, वो भी उलटवासी की तरह ही है, हालांकि उलटवासी नहीं है, पर उलटवासी चूंकि अर्थ जिसका है एकदम आसान नहीं है। मेरी आपन पो आप बिसरियो, आपन पो आप बिसरियो, जैसे श्वान कांच मंदिर में, जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भ्रमित भूष भर मरियो, ज्यों केहिर बहु निरख कूप जल, प्रतिमा देख परयो, जैसे वैसे ही गज फटिक शिला में दशनन आन अरयो, मरकट मूठ स्वाट नहीं बिछोरे, घर घर रहत फिरियो, कहत कबीर ललने के सुन, तो ही कौने पकड़ी। तो संत कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से मरकट होता है, बंदर होता है ना, वो मदारी क्या करता है, छोटे घड़े के सुराही जिसको कहते हैं, जिसका मुंह छोटा होता है, उसमें चने डाल देता है। बंदरों को पकड़ने के जब वो देखता है कि अंदर चने पड़े हुए हैं, तो वो उसमें हाथ डाल देता है लालचवश, और हाथ में चने पकड़ के जब मुट्ठी बंद कर लेता है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर मुट्ठी खुले तो बंद बाहर निकले ना। मुट्ठी ने उसके हाथ को थोड़ा मजबूत मोटा कर दिया। परिणाम ये है कि सुराही का जो रास्ता है वो उसका छोटा पड़ गया है। तो उन्होंने कहा आपन पहु आप बिसर, आपन को आप बिसरियो, यानी अपना स्वरूप जीव स्वयं पुरुष अपना स्वरूप स्वयं बिसर गया है, भूल गया है। क्यों भूला, उसका कारण जैसे मैंने भी कहा कि आत्मा का जो दर्पण है, उसका जो शीशा है वो बुद्धि है, और बुद्धि वो जो दिखाती है, आत्मा उसी को सत्य मान के स्वीकार करके चल पड़ता है। और बुद्धि कभी सत्य दिखाती नहीं, क्योंकि बुद्धि मन के अधीन है, और मन जो है वो लगातार विषयों के अधीन है। परिणाम यह होता है कि वो बुद्धि सही रास्ता नहीं दिखाती और गलत आत्मा गलत देखती। आपन को आप अपना स्वरूप स्वयं आत्मा बिसर गई है। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूल मारे, जैसे कोई कुत्ता होता है ना कांच के मंदिर में, कांच को देख करके, चिड़िया देखा होगा आप कभी अपने अपने शीशे में, स्कूटर पे शीशे लगे होते हैं, कार पे शीशा लगा होता है, उसको देख देख उसमें चोंच मारती रहती है अपना स्वरूप समझ करके। ऐसे ही अगर कांच के मंदिर में कुत्ता चला जाता है तो भौंक भौंक के मर जाता है कि भी दूसरा कुत्ता कौन सा, मेरा राइवल कौन खड़ा हुआ है। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूष मरियो, जो के हिर विपु निरख कूप जल, प्रतिमा देख, जैसे शेर होता है ना, जल में अपना स्वरूप देखता है, अपने आप को देखता है, समझता है कि मेरा दूसरा कंपटीटर खड़ा हुआ है, उसको देख देख के जल में कूद मरता है। ऐसे ही गज फटिक शिला में, ऐसे ही जो हाथी है वो फटिक शिला में यानी पत्थर में अपना स्वरूप देख करके दशनन आन अरे, उसी में ये टक्कर मार मार के मर जाता है। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिछड़, अपने स्वाद के कारण जो मरकट है, बंदिर है, वो मुट्ठी नहीं खोलता, घर घर रटत फिरियो, और फिर जगह जगह वो जो रटाया गया बोलता है, नमस्कार करता है, पैसे इकट्ठा करता है, बाजीगर का अपना पेट भरता है, बाजीगर के परिवार को पालता है, इस संस्कार होती है। कहत कबीर ललनी के सूता, ए तोते, तू नलनी पर इस सांस के ऊपर बैठ करके, नलनी घूम जाती है, मिर्च है, मिर्च को खाने चक्कर में नलनी घूमती है तो उसको छोड़ता नहीं है,
कोई आदमी कहता है मुझे पेड़ नहीं छोड़ता, पेड़ तो छोड़ता पर स्वयं उसको पकड़े बैठा आदमी, ये पेड़ छोड़े तो अलग हो जाए, मैं आजाद हो जाए। नल्ली के सुआ और नल्ली पर बैठे हुए तोते, तू इसको छोड़ तू उड़ जाएगा, तू आजाद है पर तू उसको छोड़ नहीं रहा है, उसका परिणाम यह होता है, कहा तकबीर नल्ली के सुआ ते ही कबर ने पकड़े हो, तुझे किसने पकड़ा है, तो इस तरह से लगातार जो है उसमें फंसा हुआ है। तो संत कबीर की ये बात इस बात को दिखाती है कि जीव जो है लगातार कुछ न कुछ अपने स्वरूप को देख करके धोखा खाता रहता है। एक और संत कबीर ने व्यंग किया है ऐसा, उलटवासी में आता है वो भी, कोवस को अस नगर कुतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, कि ऐसा कोतवाल आया है, उस नगर में ऐसी सुरक्षा करी है कि गिद्ध के ऊपर, मांस के ऊपर गिद्ध का पहरा बैठा है। जरा अंदाजा लगाओ कि जो गिद्ध मांस भक्षण करता है, मांस के लगातार ऊंचा देख करके उसके बाद नीचे आ जाता है ताकि मांस कहीं पड़ा है, उस मांस को भक्षण कर जाएगा, उस मांस के लिए रखवाली करने के लिए क्या कर दिया है, उसको उसको गिद्ध को उसकी रखवाली, मांस की रखवाली करने का रख दिया है। को अस करे नगर कोतवलिया, मांस फलाए गिद्ध रखवरिया, मुसभई नाव, जो चूहा है वो नाव बन गया है, उसके खेवन हार जो बिल्ली को बना, तो बिल्ली उसे कहती है कि चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसा पार लगाऊंगी फिर तुझे वापस आना ही नहीं पड़ेगा, ना तुझे कुछ दुनिया दिखेगी। तो को अस करे नगर कोतवलिया, मांस फलाए गिद्ध रखवरिया, मुस भई नाव मंजारी कढ़रिया, सोवे दादुर मेढक, सोवे दादुर सरभ पहरिया, कि सरभ सोया हुआ है, नहीं मेढक सोया हुआ है, सोवे दादुर मैंने मेढक सोया हुआ है, सरभ रखवालिया, उसके रखवाली के लिए सांप को रख लिया। यानी उल्ट व्यंग, चूंकि सब संसार उल्टे उल्टे कामों में लगा हुआ है, अपने स्वरूप को भूल उल्टे कामों में लगा हुआ है, तो संत कबीर व्यंग करते हैं, मुस भई नाव मंजारी कढ़रिया, सोवे दादुर सरभ पहरिया, बैल ब्याहे गर्भ भई पंजा, कि बैल तो ब्याहता है और गाय भई पंजा, और गाय बांझ हो गई है। कबीरा दुहिए बछड़ा दुहिए तिन संझा, 3 बार दिन में बछड़ा दूध देता है, नित उठ सिंह सियार सो जूझे, लगातार जो शेर है सियार से जूझता है, कबीरा का पद बिरला बूझे, कबीर का ये जो पद है इसे कोई बिरला पूछता है, अर्थात यह है भाव कि जो जीव है लगातार उल्टे कामों में भूल रहा है, लगा पड़ा है अपने असल स्वरूप को भूल करके। और एक और अंत में ले लेते हैं, चूंकि भी टाइम है थोड़ा सा, तो इसमें हम इस उल्टा शिव लेते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झंकार उठे जहाँ, बिन बाजा झंकार उठे जहाँ, समझ परे जहाँ ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु ताल जहाँ कमल पुलाने, तेचर हंसा केल करे, बिनु चंदा उजियारी बरसे, जहाँ तहाँ हंसा नजर करे, रस गगन गुफा में अजर भरे, 10वें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ चरे, रस गगन गुफा में अजर धरे, जुगन जुगन की तृषा बुझानी, कर्म भरम अथ ब्याज टरे, कहत कबीर सुनो रे संतो, अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा में अमर झरे। जो गगन गुफा का मतलब है चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, जो एकाग्र चित्त से लगातार ध्यान करता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, वो तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार इत्यादि विकारों से तर जाता है। लेकिन जो अवधूत है, जो योगी है, वो लगातार कपाल गुफा से झड़ने वाले ग्रंथि रस को पीकर अमर होने की कोशिश करता है। रस गगन गुफा में अमर वो ही चाहता है कि गगन गुफा से जो अजर रस झर रहा है वो
यानी खेची मुद्रा से अपने दीप को ऊपर उल्टा करके ले जा करके उसके बाद जो झर रहा है उसको पीने की कोशिश करता है। वो रस जो मैंने अभी पहले कहा था कि ये सब जड़ तत्व है, जड़ ग्रंथि का रस है, इसमें कोई अमरता की बात नहीं। वहां क्या है, योगी कहते हैं बिनु बाजा झंकार उठे, वहां बिना बाजे के झंकार उठती है। ऐसी कभी अनहदनाथ कहते हैं सुनाई होती, जैसे बिजली का खंभा है जहाँ बिजली करंट ऊपर जा रहा है, उसके पास खड़ोने से मामूली सी कान में झंकार सी आती है कि ऊपर से आवाज आ रही है। बोले ऐसी ही झंकार उठती है, समझ पड़े जहाँ ध्यान दीजिए। और जो ऐसा समझता है वो ध्यान धरता है, उसको समझ पड़ जाती है। बिनु ताल जहाँ कमल, वहां कोई ताल नहीं है, कुछ सरोवर नहीं है, पर वहाँ कमल फूलते हैं। तेचर हंसा के वहां पर आत्मा जा करके खेल करती, खुश रहती है। बिना चंदा उजियारी, यानी वो ये दावा करते हैं कि बिना चंदा के वहाँ उजेली है, बिना चंदा के वहाँ उजियारा है। जहाँ तक बिना अलग पुरुष का कोई ध्यान, वहाँ पर अलग पुरुष का ध्यान हम करते हैं। हम दूर की बातों को सुन लेते हैं, ये सब उनका अभिमान है। और इस अभिमान में रह करके ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा अभिमान करके अपने शरीर को इस तरह से कष्ट देते रहते हैं और वो शरीर को इस तरह छोड़ जाते हैं। लेकिन विवेक से, क्योंकि विवेक जो है बुद्धि की मदद से विवेक जगा लेता है। विवेक का मतलब होता है प्रज्ञा से ऊपर की वो अवस्था जहाँ व्यक्ति वहां चेतन सत्य का और असत्य का, चेतन और जड़ का भेद समझ आता है, पुरुष और प्रकृति का भेद जानता है, देह और देही का भेद समझ आता है, शरीर और शरीर को समझ सकता है। उस विवेक की मदद से 10वें द्वारे तारी लागी, काल करा 10वें द्वारे तारी लागी, अकाल पुरख को ध्यान दे, काल काल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मन लोभ झरे, जुगन जुगन की तृषा बुझ। इस अवस्था में पहुंच के जब अपने सत्य स्वरूप को जान करके तृषा थी, जन्म जन्म की, जुगन जुगन की जो तृषा थी, चिंता थी, जो कामनाएं थी, वो खत्म हो गई हैं। कर्म भरम अद्व्याज, और सारे क्रम भरम, सारे संशय मेरे नष्ट हो गए हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, अमर होए कबू ना। इस तरह से जीव अमर हो सकता है, अपने आत्म स्वरूप को जान कर केवल अमर हो सकता है। अमरता का और कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई और रास्ते जाना चाहता है, अपने शरीर को अमर करना चाहता है, अपने आप अमर करना चाहता है, आत्मा को, नहीं हो सकता, क्योंकि सब संशय है, सब क्रम भ्रम है, इनमें कुछ सत्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तंत्र मत भूलो मत कोई, कि ये सब तंत्र मंत्र जाप इत्यादि कर करके सोचना चाहे कि मैं अमर हो जाऊंगा, नहीं। बोले स्मरण करो। स्मरण का मतलब जैसे मैं रमेश हूँ, मुझे रटने की जरूरत नहीं, रमेश रमेश मैं करता नहीं हूँ। या पत्नी जब ब्याही जाती है तो ये नहीं कहती कि मेरा, वो अपने आप भाव से मायका छुड़ाती है, अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है। तो भाव से उसने अंदर रख लिया है, भाव से समझ गई कि मेरा अब क्या कर्तव्य है, मैं अब क्या हूँ। तो बोले इसको स्मरण करने के, रखने की जरूरत नहीं, अपना ध्यान इसमें आप रखो केंद्रित, आपका कल्याण। तो आत्म तत्व के जाने के बिना ये जो है, चित्त की एकाग्रता अच्छा है ध्यान के लिए, नो डाउट, लेकिन इसकी मदद से कोई कहे कि मैं अमर रस अजर रस पीऊंगा ग्रंथि का, वो अपने आप में झूठ है। संत कवि इस बात को नकार। इन्हीं के साथ मैं समझता हूँ कि टाइम पूरा होने वाला है। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कल्ला साहब। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। वास्तव में आपके जो उद्बोधन हैं कबीर के विषय में, वो इतने सारगर्भित और सारगर्भित होने के साथ साथ इतने सरल और सुगम्य हैं कि बहुत आराम से सब समझ में आ जाता है। और कबीर के ये उलटबासियां या फिर कबीर के जितने भी आपने विभिन्न विभिन्न जो उनकी रचनाओं के बारे में प्रकार थे, उनके विभिन्न जो है रहस्यवाद और भक्तिवाद के बारे में आपने बताया, वो बहुत ही आपका पूरा कमांड है इसके ऊपर। हिंदी के जो प्रकांड विद्वान हुए थे डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उसमें लिखा था, उन्होंने लिखा था कि 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये एक संयोग था कि कबीर जिस शताब्दी में उत्पन्न हुए वो एक युग संधि का समय था,
जिसमें विभिन्न धर्म, साधना और मनोभावों का मिश्रण था। वो मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी साधु नहीं थे, गृहस्थ भी थे और साधु भी गृहस्थ नहीं भी थे, वैष्णव भी थे लेकिन वैष्णव भी नहीं थे, और योगी होके भी योगी नहीं थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि कबीर के व्यक्तित्व को यदि हम एक लाइन में कहना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि जो व्यक्ति किसी एक मत का, एक धर्म का नहीं होता, वो पूरी मानवता का होता है। उसकी आंखों पर किसी एक मत का या धर्म का चश्मा नहीं लगा हुआ होता, और इसीलिए वो शायद सब चीजों को साफ साफ देख पाता है। और ये सत्य हम देखते हैं कि कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी वाणियां हैं, उनमें हमको परिलक्षित होता रहता है। कबीर ने जो भी देखा, कबीर ने उस समय के जो धनी, प्रभावशाली या जो विद्वत अपने लोग थे, अपने आप को समझते थे, उनके बारे में जो व्याख्या की, कबीर ने यह बताया कि उन लोगों ने पूरे समाज को एक तरह से बंधक बनाया हुआ था। शासक का डर था, महाजन का भी डर था, पंडितों का भी डर, मुल्लाओं का भी डर, ईश्वर का, अल्लाह का डर, जात पात का डर, छुआछूत का डर, सही कर्म करने का डर, सही कर्म कांड ना करने का डर, और ऐसे अनेक डर थे जो आदमी के विकास को अवरुद्ध कर रहे थे और उसको ईश्वर का सत्य स्वरूप देखने से रोक रहे थे। और इन्हीं सभी भ्रांतियों को कबीर ने बहुत 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 सरल ढंग से और बहुत प्रभावशाली ढंग से समाज के सामने पेश किया, और उसी क्रम को आप आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें विभिन्न कबीर जी के विभिन्न पहलुओं के बारे में आप बताते जा रहे हैं। और आज 11वां आपका ये सोपान आरंभ का समापन हुआ है, और हम चाहेंगे कि आपका इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत 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 आभार। धन्यवाद आदरणीय भागेश शर्मा जी, धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। जैसा कि संध्या काल है, एक बार विचार के साथ और 3 बार ओम के उच्चारण के साथ समाप्त करेंगे। आज का विचार है अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर 1985, पेज नंबर 64। ईश्वर निंदा प्रशंसा से परे है। ईश्वर निंदा प्रशंसा से परे है, न उसे किसी के स्तवन सुनने की रुचि है, न उसे किसी के स्तवन सुनने की रुचि है, न उपहार पाने की जरूरत। वह सिर्फ ये देखता है कि भक्त ने अनुशासन पाला या आडंबरों के खेल खिलौनों से फुसलाया। भक्त ने अनुशासन पाला या आडंबरों के खेल खिलौने से फुसलाया। आइए 3 बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा